अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी जो आज आवाम के सामने रखी। बहुत से उनके दावे थे और पिछले 4 सालों से 5 सालों से मुसलसल PMLN को जब वो ललकारते थे तो कहते थे कि ये तो सारे चोर और डाकू, जो अब भी वो टर्म यूज़ करते हैं, वो हैं। पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत जो है गैर मुल्की बैंकों में पड़ी है, हम आएंगे जब भी मौका मिला और ये सारा काम 90 दिनों में, अब तो 100 दिन का प्रोग्राम था, 90 दिनों के अंदर अंदर सारी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में ले आएंगे। टैक्स का निज़ाम ऐसा होगा, और वो मिसालें दिया करते थे कि ये 2000 अरब की और 4000 अरब की करप्शन हो रही है। हमने जैसे ये ब्रीडिंग रोकी तो पाकिस्तान से टैक्स रेवेन्यूज़ डबल हो जाने हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत आनी है, पाकिस्तान का स्विस बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है उसको लेकर आएंगे। अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ऐसा होगा कि कोई चोर उसमें से बच नहीं पाएगा, और इस तरह की बेशुमार बातें थी। तो क्या 100 दिनों के अंदर इमरान खान की हुकूमत उसमें से कुछ पहला कदम ले पाई? क्या उस जानब पेशरफ्त हो पाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PTI ने अपने लिए ये गोल पोस्ट खुद से सेट की है, किसी और ने बेंचमार्क्स नहीं बनाए, उनके अपने बेंचमार्क्स बनाए हुए हैं। अब उसके ऊपर उसको परखना ज़रूरी है कि क्या उस जानिब बढ़े या सिर्फ दावे थे। अपोजिशन में बैठ के दावे करना, तनकीद करना, ललकारना बहुत आसान होता है। हुकूमत में रहते हुए परफॉर्म करना, डिलीवर करना एक्चुअली उस वक्त आपका इम्तहान होता है और टेस्ट होता है कि आप कुछ कर भी पाए हैं या सिर्फ बातें की थी। तो आज 100 दिन का इम्तहान था तहरीक इंसाफ का भी और इमरान खान और उनकी काबीना का भी। तो आज के प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम हम इसी इशू के ऊपर फोकस रखेंगे। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात से, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से उनकी राय भी लेंगे कि उनका रद्दअमल क्या है, और हुकूमती मौक़िफ़ भी जानेंगे।